अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम फरमाए। आपका मेज़बान सैयद सईद अहमद शाह कादरी दरगाह शरीफ आस्तान आलिया अल मारूफ झंडे वाली सरकार का साहबजादा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ और सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पर्नोलॉजिस्ट भी हूँ और रिकी हीलिंग थेरेपिस्ट भी। तो जो मैं अभी आपके लिए वजीफा लेकर आया हूँ, ये वजीफा जो है वो बंद रोजी खोलने का है। यानी कि जिन लोगों की रोजी बंद हुई हुई है वो इस वजीफे को पढ़कर अपनी बंद रोजी को अल्लाह के कराम से खोल सकते हैं। अब आया मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई वजीफा करने लगें, पहली बात तो ये है कि उसके लिए वज़ाइफ ज़रूरी है। वज़ाइफ के लिए कि आप नमाज लाजमी पढ़ें इसके साथ, और सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर अल्लाह से जिसे कहते हैं कि माफ़ी मांगें कि अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाए जो भी ख़ताएँ हुई हैं। क्योंकि बात मर्तबा इस तरह भी होता है कि इंसान बहुत कुछ पढ़ रहा होता है लेकिन उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब उसकी वजह ये होती है कि इंसान की गलतियाँ, कोताहियाँ और जो उसके गुनाह होते हैं वो उसके आड़े आ रहे होते हैं, इसलिए अमल उसका कामयाब नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ की है कि आप वजीफे से पहले कोशिश करें कि आपसे जो ख़ता और जो गलती भी हुई है आपने अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह कबूल करने वाला है। दोस्तों, जो भी शख्स, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, अगर उनकी रोज़ी में रुकावट है तो मैं एक बहुत अच्छा अमल आपको बता रहा हूँ, वो ज़रा तवज्जो फरमा लें कि वो कौन सा कुरान पाक में अमल है। तो पारा नंबर 15 है और सूरत बनी इसराइल है और आयत नंबर जो है वो 30 है। तो ये आयत शुरू हो रही है इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ से लेकर खबीरन बसीरन तक। ये आयत नंबर जो 30 है, इसको सिर्फ एक तस्बीह आपने रोजाना पढ़नी है। 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले और 11 मरतबा दरूद शरीफ बाद, और फिर आपने अपने बंद रोजी की खोलने के लिए इस आयत मुबारका के वसीले से अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह की करम और फजल के साथ आपका जो है वो बंद रोजी का जो काम है रिस्क का, वो अल्लाह पाक अपने करम से और फजल से खोल देंगे। ये अमल ऐसा है कि जब आप करेंगे तो यकीनन मुझे दुआओं में याद रखेंगे, बशर्ते इस अमल करने वाले पर जादू या जिन्नात की बंदिश ना लगी हो। क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर जो है वो रूहानी पेशवा से आपको राब्ता करना ज़रूरी होता है। क्योंकि बाद दफ़ा इस तरह भी होता है कि इंसान के ऊपर जादू और जिन्नात की बंदिश जब लगी हो तो वो कोई भी अमल कर रहा हो तो वो अमल ख़राब हो रहा होता है या मुकम्मल नहीं हो रहा होता। बाद लोग तो अमल करते हैं तो उनकी तस्बीह बार बार टूट जाती है। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया। बाकी ये है कि अमूमन जो है जितने भी लोग जिनको वैसे ही रोज़ी के अंदर जो है वो रुकावट आ रही है, जब वो इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह वो नाचीज़ को ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। मैं दोबारा से अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने जो अमल बताया है वो अमल है पारा नंबर 15 है, सूरत बनी इसराइल है और आयत नंबर जो है वो 30 है। वो शुरू हो रही है इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ से लेकर खबीरन बसीरन तक। इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना है, 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले और बाद, और उसके बाद दुआ करनी है। ये रोज़ाना पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। मुझ नचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा और जो नेकी का काम है उसको फैलाना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को जो है वो शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेकी का काम दूसरों तक ज़रूर पहुँचे। पता नहीं कौन इस पर अमल करे और अल्लाह ताला अपने करम से फजल से उसकी मुश्किल को आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।